हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज़ क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर किया कीजिए ताकि सारे बच्चों तक ये पहुँचा करें, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ नहीं मिलते हैं, और जिनके पास नहीं होता है तो एग्ज़ाम के टाइम पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, तो चलिए आंसर क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आ जाइए हेल्थ एंड डिसीज़ पर। आपका जो है चैप्टर नंबर 2, तो आपका दिया गया है एक्सरसाइज सॉल्यूशन, है ना, हम लोग देख रहे हैं। कमान आ गया। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़। मीन्स क्या कि आपको डिफरेंस बताना है किसमें, इन्फेक्शंस वाले में और नॉन इन्फेक्शन। यानी कि कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो फैलती है, उनको इन्फेक्टियस बोलते हैं। और जो कुछ होती है जो एक ही इंसान जिसके पास है उसके पास ही रहेगी, वो फैलती नहीं है, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो आपको सर्दी खांसी हो जाती है वो छींकने की वजह से फैलता है दूसरों में, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टियस हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्टियस क्या हो जाएगा, किसी इंसान को कैंसर है तो क्या वो फैलता है, नहीं ना, तो जिसके पास है उसी के पास रहेगा, है ना। जिसको वो बीमारी है, कैंसर है, उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं होगा, तो वो नॉन इन्फेक्टियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इनका है ना हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो आ जाते हैं डिफरेंस पे। फर्स्ट है हमारा इन्फेक्टियस डिसीज़। तो पहला है इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेम वही मैंने बोला कि एक से दूसरे में ये पास आउट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज़ कॉज्ड बाय अ पैथोजन, यानी कि कोई ना कोई एक पैथोजन होगा जिसके ज़रिए वो फैलता है। नॉर्मल जो आपको सर्दी खांसी होती है तो इन्फ्लुएंजा भी होती है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो उसका पैथोजन हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दे आर क्लासिफाइड एज कम्युनिकेबल डिसीज़। और फोर्थ इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे कि डायरिया, क्लोरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट इट कैनॉट बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे डायबिटीज़ दिया गया है, तो डायबिटीज़ जिसके पास है उसी के पास है, राइट, वो किसी और को नहीं हो सकता है। ओके, और डायबिटीज़ किस वजह से होता है, जो हमारे जो बॉडी के अंदर है ना, हम लोग बोल सकते हैं इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। बॉडी के अंदर इंसुलिन होती है ना, उसकी कमी हो जाती है। और डायबिटीज़ ना एक हम लोग बोल सकते हैं डिसऑर्डर है। डिसीज़ में हम लोग लेते हैं लेकिन एक तरह से डिसऑर्डर हो जाता है, ये ठीक नहीं हो सकती है। आपने सुना है कभी कि जो डायबिटीज़ उसको था और ख़त्म हो गया, ऐसा सुना है क्या? नहीं होता है। हाँ, वो कंट्रोल कर सकते हैं उसे हम सिर्फ, ऐसा है। तो यही बोला गया यहाँ पर कि नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ में इसका नाम आ जाता है डायबिटीज़ का। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट इज़ कॉज ड्यू टू इंटरनल रीज़न लाइक मेटाबॉलिक और जेनेटिक रीज़न। हाँ, जेनेटिक रीज़न की वजह से हो सकता है। अगर डायबिटीज़ आपके फैमिली मेम्बर में किसी को है, तो अगर जैसे आपके फादर को है तो आपको भी हो सकता है, जेनेटिक की वजह से हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन तो नॉर्मल है, अब तो सबको ही हो रहा है ऐसा लग रहा है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दे आर क्लासिफाइड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा और ये कम्युनिकेबल में आ जाएगा। कौन? इन्फेक्टियस डिसीज कम्युनिकेबल में आएगा और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज नॉन कम्युनिकेबल में आएगा। ओके, एग्जाम्पल कंपलसरी है आपका, फोर्थ पॉइंट हो जाता है, तो एग्जाम्पल लिख देंगे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द ऑड टर्म। ऑड मैन आउट आपने किया है बहुत पहले कि 4 रहते हैं ऑप्शन, उनमें 3 एक जैसे रहते हैं, यानी 3 एक क्लास से बिलोंग करते हैं, और कोई एक जो रहेगा वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करता है, तो वो हमारा अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटियासिस, डेंगू। तो ये किस किस से फैलता है, तो देखो हेपेटाइटिस सबसे डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस इज द ऑड वन आउट बिकॉज it is a type of viral infection while the rest of 3 are spread through the bite of mosquito.
देखो मलेरिया, एलिफेंटियासिस और डेंगू, ये तीनों किसके थ्रू? मस्कीटो के थ्रू होता है। यहाँ पे दिखाया गया ना कि दे आर स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो, मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। अब मस्कीटो क्यों काटता है? क्योंकि है ना मस्कीटो को रिप्रोड्यूस करना रहता है, इसलिए। आपने सुना होगा कि हमेशा कौन सी मस्कीटो काटती है? फीमेल मस्कीटो काटती है बॉडी पर। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे आइडेंटिफाइड द वर्ड टर्म का ही, ब्लैक एडिस क्लोरा टीबी, तो इसमें एड्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एड इट इज़ अ वायरल डिसीज़ वाइल द रेस्ट ऑफ देम आर बैक्टीरियल डिसीज़। ये वायरल हो जाएगा एडिस, और ये तीनों क्या हो जाएंगे? बैक्टीरियल डिसीज़ है। ओके, तो ये ध्यान देना है। और दिया है आपको क्वेश्चन 2 ही दिए गए थे हमें, ये हमने ख़त्म कर दिया, आइडेंटिफाई द वर्ड टर्म। और क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इन 1 to 2 सेंटेंस, यानी 1 या 2 लाइन में आंसर आपको दे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विच आर वेरियस मीडिया ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्टियस डिसीज़। आंसर लिखेंगे इन्फेक्टियस डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट एंड एनिमल वेक्टर्स। बिल्कुल, जब हम छींकते हैं तो जो हमारे जो छींकने की वजह से जो हमारे जो होती है ना वो बबल्स के थ्रू हवा में फैल जाती है। ओके, अब वो बबल्स कोई जब सांस लेता है इंसान तो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए हमेशा क्या बोला जाता है कि जब आप सांस लेते हो तो मुंह की बजाय नाक से लिया करो। क्यों? क्योंकि नाक से ना जो वो एयर होती है ना वो क्या होती है? फिल्टर्ड होती है। ओके, अब ब्लड टू ब्लड कैसे होगा? आपने देखा होगा कि अभी बहुत है ना, गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे रोक लगाई है कि जब कोई भी इंसान इंजेक्शन लेता है तो एक ही इंजेक्शन जो सुई होती है ना वो निडल क्या है? चेंज करने बोला गया। क्यों? क्योंकि निडल में जो फर्स्ट पर्सन है जिसको उस निडल के थ्रू इंजेक्शन दिया गया है, अगर उसका ब्लड उसमें लगा हुआ रहा और सेकंड वाले को भी उसी निडल से दे दिया गया तो क्या होगा? ऐसे इन्फेक्शन फैल जाएंगे। ओके, कॉमनली जो एडिस होती है ना HIV का, उसके थ्रू बोला जाता है, फैला जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे रोक लगाई है कि हर जो भी पर्सन को आप इंजेक्शन लगा रहे हो सबके लिए अलग अलग यूज़ करने के लिए निडल बोला गया है। ओके, तो ये हो गया। वाटर के थ्रू भी होता है। अगर आपने वाटर क्या गंदा वाटर, जैसे जो आपको पता ही नहीं कि आपका वाटर कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, नॉर्मली आप देखोगे अर्बन इलाके में तो यही है, सही रहता। तो देखो आप लोग कि अर्बन इलाके में सही रहता है, वाटर सब कुछ सही आता है, लेकिन जो नॉर्मली रूरल इलाका होता है, गांव वाला, उसमें ना जो वाटर होता है ना, वाटर सप्लाई जो भी होता है वो सही से नहीं रहता है। उनको ना थोड़ा बोल सकते हैं हम लोग कि गंदा पानी मिलता है। अब वो उसी चीज़ को पीते तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको इन्फेक्टियस डिसीज़ के नेम भी हैं, किसके थ्रू? एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है और ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। ठीक है, और एनिमल वेक्टर्स कैसे होता है? चलिए एनिमल वेक्टर्स का भी जानते हैं। एनिमल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि कोई भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अब जानवर को तो पता नहीं है ना, वो तो खा रही है कोई भी चीज़। सबसे एग्जांपल हम लोग बैट का ले लेते हैं। हाँ, बैट यानी जो चमगादड़ होते हैं ना, बैट्स, ठीक है, उनका तो वो क्या करते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, अब वो फ्रूट्स को खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, वो फ्रूट्स में जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर चले जाती है, उसकी गिरने की वजह से कोई और जानवर उसे खाता है। अब उसको खाने की वजह से अब उस जानवर को जो भी इंसान खा रहा है तो उसको भी इन्फेक्शन होगा। नॉर्मली कोरोना का एक बार ऐसा बोला गया था कि वो बैट्स की वजह से फैला है। क्यों? क्योंकि जो चाइनीज़ लोग हैं वो बैट्स खाते हैं, इस वजह से। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे जो इन्फेक्टियस डिसीज़ है स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द नेम्स ऑफ 5 नॉन इन्फेक्टियस डिसीज अदर देन गिव इन द लेसन। आपके लेसन में भी दिया गया है और नहीं दिया गया है तो हम लोग देख लेंगे। ओके, फर्स्ट लिखेंगे नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या, जो जोड़ों का दर्द बोलते वही होता है। ठीक है, कैटरैक्ट, ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स क्या, भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मेन रीज़न ऑफ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़। अब हार्ट डिसीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, आपको ये बताना है मेन रीज़न क्या है कि डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ का। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको दिया गया है सॉल्यूशन में, रीज़न ऑफ हार्ट डिसीज़ इंक्लूड स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑब्सेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इम्प्रॉपर डाइट. इम्प्रॉपर डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अभी हमारी जो लाइफ है वो कैसी चल रही है, हमेशा टेंशन में चलती है. बच्चों को एग्ज़ाम के टेंशन रहते हैं, फैमिली को घर कैसे चलेगा, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनको टेंशन होती है पैसे कैसे कमाए ताकि हमारा घर अच्छे से चले. तो सबको कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है ना, प्रॉब्लम सबके साथ है. तो हमेशा एक चीज़ हमेशा बोलूँगी कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन. ठीक है, एक बार आपकी जब पूरी फैमिली जब साथ में आती हो ना, तो एक साथ बैठा कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है एक दूसरे से शेयर किया कीजिए ताकि आप दूसरे का जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो. ठीक है, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें. अभी मैंने जस्ट हमेशा स्टूडेंट को मैं यही बोलती हूँ कि प्लीज़ ना करें. और अभी आप तो 8th स्टैंडर्ड में करने वाले बच्चे, मैंने तो 6th क्लास में भी सुने हैं कि 6th क्लास में बच्चे जाते हैं और स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. अल्कोहलिज्म ये 9th क्लास के बच्चे करते हैं, देखा है. तो क्यों करते हैं, नहीं करने का ना ये सब. इससे आपको उल्टा आपका लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी को लॉस हो रहा है, और आपकी बॉडी को लॉस होगा तो आपको भी तो लॉस ही हो रहा है ना. आप चले जाएंगे दुनिया से, और क्या. जो कमा रहे पैसे वो तो कमा रहे. आप खुद देखो, गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी शराब पर, लेकिन शराब पे रोक कैसे रोक होगी जब पीने वाले ही खुद नहीं रुकेंगे. स्मोकिंग पे गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, तो जब आप खुद रुकोगे तभी वो रुकेगी ना वो चीज़. देखा, अगर ख़रीदार बेच रहा है लेकिन जब उसे कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो कैसे ही बिकेगी, नहीं बिकेगी ना. तो आप खुद रोक लगाइए, आप दूसरों को समझाइए कि इससे आपका क्या है नुकसान है, इससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट की डिसीज़ हो सकती है. ठीक है, आपको लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है स्मोकिंग से. ठीक है, तो सारी चीज़ें आप उन्हें बताइए. ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं. पॉइंट लिखेंगे कि रीज़न ऑफ डायबिटीज़ इंक्लूड obesity, lack of physical exercise, mental state, improper diet and hereditary. hereditary क्या, जो आपका बोल सकते हैं हम लोग कि दादा को हो सकता है तो उनके बेटे को भी हो सकता है डायबिटीज़, ऐसा है. डायबिटीज़ का रीज़न ये भी है. ठीक है, और बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब फैमिली में अगर किसी को है तो आ सकता है हेरिडिटरी के ज़रिए. ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हेरिडिटी से कैसे एक दो चीज़ ट्रांसफ़र होती है. क्योंकि अगर फादर के अंदर है तो फादर का ही डीएनए बच्चे के अंदर होता है, तो आ सकता है ना, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है हेरिडिटी के ज़रिए. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्टली तो इसका, एक तो हो गया हार्ट वाले का और इसका डायबिटीज़ का. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी अचीव्ड कैन बी प्रिवेंटेड. फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर. क्या प्रेफर करोगे, चलो देखते हैं. आंसर लिखेंगे हम लोग. बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन आर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर विच मेक्स इट सुटेबल फॉर कंजप्शन. ड्यूरिंग drinking boiled and filtered water can help in prevention of waterborne disease such as typhoid, cholera, etc. Most of the waterborne diseases are transmitted through the consumption of contaminated water in some or the other form. Exactly, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया है कि अगर वाटर अच्छा नहीं मिला, कंटामिनेटेड रहा, यानी कि उसमें अगर ऑलरेडी गंदगी रही. अब गंदगी से ये कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ही वो गंदा रहे, मिट्टी उट्टी वाला नहीं. कहने का मतलब ये भी होता है कि वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं है. उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया क्या हमें आँखों से दिखता है, क्या नहीं दिखता है ना. तो क्या दिखता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता है. वो तो आप जब माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे तब आपको मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें है. और अगर किसी वाटर का pH अगर 7 नहीं रहा, pH यानी कि जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है उसके अंदर वो 7 नहीं रहा, तो क्या होता है, वो है ना पानी हमारे पीने के लायक नहीं होती है, कंटामिनेटेड होती है. ठीक है, तो इस वजह से भी कई सारी बीमारियां होती है. जैसे यहाँ पे टाइफाइड दिया गया, क्लोरा दिया गया है. ठीक है, तो आप हमेशा क्या करें, बॉइलिंग करना चाहिए हमें वाटर की. इससे क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया रहते हैं ना वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म. बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इसे. स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म आर टू ऑफ द डेविल्स ऑफ आवर हेल्थ एंड सोसाइटी. बोथ डेविल्स बोला गया, दैत्य ये सब किसकी, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए. स्मोकिंग लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. इट कैन लीड टू डिसीज सच एज लंग कैंसर. On their other hand, consumption of alcohol affect the nervous as well as digestive system of our body. समझ रहे हो इसका कहने का मतलब, समझ रहे हो कि समझ रहे हो.
कि नहीं समझ रहे हो। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, शराब, दोनों ही कितने ही खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे सोसाइटी के लिए भी। फर्स्टली तो बोला गया कि रेस्पिरेटरी, यानी जो आप जो सांस लेते हो, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, वो पूरा डिसऑर्डर हो सकता है। और जब आप आगे जाओगे ना, 11th में नहीं 12th में दिया गया है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इतने सारे डिसऑर्डर्स हैं ना, अगर नाम गिनवाओगे ना तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। और वो तो चलो, ये तो बाद में आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, ठीक है। और है ना, आगे क्या बोला गया कि रेस्पिरेशन में आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो लंग है ना, लंग कैंसर स्टार्ट हो जाता है। जो आपको लंग कैंसर स्टार्ट हो गया ना, तो फिर तो आप भूल ही जाओ, खांस खांस के वो इंसान की हालत ख़राब। और कैंसर एक बार हुआ तो जल्दी ठीक होता है क्या? ये आपको भी पता है। फिर वो तो वो छोड़ो, उसके बाद क्या होता है, आपका नर्वस यानी आपका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है, एज वेल एज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में। तो समझ रहे हो कितनी सारी आपको क्या है, हार्मफुल चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है, ऐश में खुशी में क्या करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है, और दिखाता है ऐसे कि है ना, ये दोनों करना ना कितनी बड़ी दादागिरी है। नॉर्मली आप अपने आस पड़ोस में देखोगे ना, सोसाइटी में देखोगे ना, क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं ना शराब पीते हैं। शराब छोड़ो, फिलहाल तो स्मोकिंग का बात करते हैं। तो स्मोकिंग करते हैं, और ये भी तो करते ही नॉर्मली। तो वो उनको लगता है क्या कि हम इतनी छोटी सी एज में हम इतने बड़े बन गए हैं ना कि हम ये सब कर सकते हैं, और उनको ये सब करने में ना अच्छा लगता है। उनको लगता है क्या कि जो बच्चे ये करते हैं ना वो बहुत बड़े हो गए। नहीं, उनकी गलत फहमी है ऐसी। ये करने वाले बच्चे अपना तो लॉस करते ही हैं, फैमिली का लॉस, सब कुछ लॉस कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के जो बोलते हैं ना दिन कम करते हैं, ठीक है। तो आप भी आप भी छोटे ही हो, आप कोई भी बड़े नहीं हो। अभी आप 8 क्लास में, आप 10th 11th 12th तक बच्चे छोटे ही होते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ना करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले इसकी 2 पॉइंट्स है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या अच्छे पॉइंट्स है। अवॉइडिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग कैन प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड कैन हेल्प इन लिविंग अ हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। लिटरली ऐसा होता है क्या? चलो देखते हैं। जैसा ये सोचते हैं ना कि अल्कोहल लेने से वो हमें ना इंडिविजुअली प्रोटेक्ट कर देगा, क्या होगा कि डिसीज़ जो है हमारा हेल्दी लाइफ उसे स्ट्रेस फ्री लाइफ कर देगा। कौन? अल्कोहल का जो लोग सोचते हैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं। बल्कि आप जब अवॉइड करोगे अल्कोहल को, तभी आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी होगी और स्ट्रेस फ्री होगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस, शेयर दिस वीडियो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज करो। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर की टू गुड हेल्थ। बोथ ऑफ दिस इन कॉम्बिनेशन हेल्प्स our systems to function properly, helps to maintain a healthy weight, reduce body fat, provides the body with energy, promotes good sleep and make us feel better about ourselves। बिल्कुल एक्सरसाइज जो है और बैलेंस डाइट क्या होता है। एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। देखो, आपकी बॉडी फैट नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो ये बोलूँगी। और जब आपकी बॉडी फैट नहीं होती, आप स्लिम होते हो, फिट होते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल विराट कोहली को देखा है ना। विराट कोहली देखते हो कितने फिट हैं, कितने ही फिट है कि नहीं। और इसकी वजह से देखते हो उसकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी रहती है। जब देखना वो ग्राउंड में एंटर होता है तो कितनी ही एनर्जी रहती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिट रहना चाहिए इंसान को। और सेकेंडली, आपका जो स्लीप है उसको स्लीप प्रॉपरली लो। जब 7 घंटे की नींद होती है ना, वो प्रॉपर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं ना तो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती है अगले दिन के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से, कि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसे ठीक करती है। तो सोना बहुत ज़रूरी होता है। देखना, जो इंसान नहीं सोता है और ज़्यादातर डिजिटल कॉन्टेक्ट में रहते हैं, यानी कि फ़ोन्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, एक्सेट्रा थिंग्स, तो उसके आँख के नीचे ना ब्लैक कलर के जो बोलते हैं ना हम लोग लाइन्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये रीज़न्स है, वो नहीं सोते हैं, ठीक है। तो सोना भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलिए, अभी तो फ़ोन्स का जो आ गया है ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड उसी के अंदर घुसे हुए सब के सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा, चले जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर चेकिंग, क्या हो रहा है इसको।
प्रॉपर चेकिंग ऑफ ब्लड बिफोर ब्लड डोनेशन। अब देखो क्या है कि अगर ब्लड डोनेट आप कर रहे हो किसी को तो सबसे पहले उसकी चेकिंग होती है कि आपका वो ब्लड, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी, तो जिसको ब्लड डोनेट कर रहे हो अगर उसने ब्लड ले लिया तो उसको भी वो चीज़ हो जाएगी, इसीलिए प्रॉपर चेकिंग होती है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशंस देखते हैं क्या हो सकते हैं। Proper checking of blood before blood donation is required to check that the blood to the transferred is safe in all respects. There are chance of transfer of infectious disease from the donor. If he she is suffering from any such disease, another important factor for checking of blood before donation is check the donor is not anemic, does not have anemia. ओके, एनीमिया एक ना सिक बीमारी डिसीज़ बोल सकते हैं हम लोग, सिकल्स एनीमिया बोला जाता है, वो भी है। ठीक है, तो उससे तो नहीं है, इसलिए चेक किया जाता है। फर्स्टली चेक किया जाता है कि जो डोनर है यानी जो दे रहा है खून, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है ही और शी, लड़का या लड़की जो भी है जो दे रहा है, तो किसी डिसीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, अगर हुआ तो उसे नहीं देने देंगे। सेकेंडली चेक होता है कि ब्लड चेकिंग, कि हाँ आपका और उसका ब्लड जो ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये। और थर्ड पॉइंट ये कि अगर जो ब्लड डोनर है, जो ब्लड दे रहा है, उसको एनीमिया की बीमारी तो नहीं है, इसलिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। मास्टर एक्स is a 3-year-old child. He is a toiler with his family in Islam. Public toilet is present near his house. His father is drunkard. His mother does not know importance of balanced diet. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, मास्टर एक्स कैन सफ़र फ्रॉम विच डिफरेंट पॉसिबल डिसीज इन अबव कंडीशन। अब यहाँ पे एक चीज़ अब मेंशन किया होगा, पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट है यानी कि उसमें काफ़ी सारे लोग आ रहे जा रहे होंगे, जो भी उनके आस पड़ोस के होंगे। पब्लिक टॉयलेट ही नहीं, सब जाते उसके अंदर, राइट। तो अब उनमें से किसी एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है ना। चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं। सिंस द हाउस ऑफ अ मास्टर एक्स इज़ नियर द टॉयलेट एंड हिज लिव्स इन अ स्लम एरियाज, द चांस आर देयर इज़ अ लेस्ट क्लीननेस। बिल्कुल स्लम एरिया है तो क्या होगा, क्लीननेस कम होगा, यानी कि सफाई कम होगा। देयर आर चांसेस डैट ही मे सफ़र फ्रॉम डिसीज़ लाइक सेलेमोनालिसिस, सिंगुलोसिस, डायरिया, ट्रैकोमा, गैस्ट्रेंटिटिस, ग्रेड्यूस, टैप वर्म इन्फेक्शन एंड थ्रेड वर्म इन्फेक्शन। ये सारे के सारे इनको बीमारी होने के चांसेस है। ये सारे के सारे बीमारियां होने के पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि स्लम एरिया में रहते और पब्लिक टॉयलेट में रहते। ठीक है, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। रुको, तो पहले तो इसके ऊपर एक बात बोल दूँगी। हाँ, देखो जो नॉर्मली, अब हर कोई तो देखो अच्छी जगह पे तो रह नहीं सकता है ना। सब अच्छे में ही रहेंगे तो फिर बुरा कौन रहेगा, है ना। सब अमीर ही रहेंगे तो गरीब कौन रहेगा, ऐसा है। तो जो अब हर सबके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होती है। तो जो बच्चे भी इस्लाम एरिया में रहते हैं या जो भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो फर्स्टली जब आप जाते हो ना, हमारी टीचर हमें ऐसा कहती थी कि जो भी बच्चा जाता है उसको क्या करने का, फर्स्टली उस पर एक बकेट पानी ना, जो टॉयलेट होता है ना, उसकी शीट पे अच्छे से डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सेफ़ फील हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी बच्चे रहते तो ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन दिस सिचुएशन। तो आंसर लिखेंगे, इन दिस केस द फैमिली नीड्स टू बी मेड अवेयर अबाउट क्लीनिनेस in and around their houses. There is a need to explain them the importance of balanced diet for their and their child. Since the father is a drunkard, the needs counseling and treatment to get rid of the habit of alcoholism. बिल्कुल अल्कोहलिज्म की हैबिट जो है उनको उन्हें ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच डिसीज़ कैन अकर टू द फादर ऑफ मास्टर एक्स। मास्टर एक्स कौन सा, 3 साल का बच्चा था। ठीक है, उसके फादर को क्या थी, चलो यहाँ आंसर है, द फादर ऑफ मास्टर एक्स इज़ ड्रंक, विच मीन्स ही माइट सफ़र फ्रॉम डिसीज सच एज हार्ट डिसीज, लिवर क्राइसिस, अल्कर्स एंड गैस्ट्रोनसिल प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज। देखो बच्चे के फादर को क्या क्या बीमारी थी, हार्ट डिसीज़ थी, लिवर क्राइसिस थी, अल्कर्स थे, गैस्ट्रोनसिल्स प्रॉब्लम थे, ब्रेन डैमेज था, इतना सारा।
अल्सर्स भी थे बेचारे को। चलो अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे ख़त्म होता है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिव द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ फॉलोइंग डिसीज। फर्स्ट आता है डेंगू। सॉल्यूशन में लिखेंगे डेंगू इज अ मस्क्यूटो बॉर्न डिसीज विच इज़ ट्रांसमिटेड बाय एड्स मस्क्यूटो विच ग्रो इन अ क्लीन एंड स्टैगनेंट वाटर। द ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्टली आएगा लार्वे ईटिंग फिशेज should be introduced in ponds. Second, collection and storage of water should be done in closed vessels. And third, potted plants should have proper drainage to avoid collection of water in the pots. And fourth, pesticides should be used against mosquito as and when required. क्या बोला गया है कि जो आपको डेंगू होता है तो आप उसे कैसे रोक सकते हो। अब मच्छर पैदा नहीं होंगे तो डेंगू भी नहीं होगा, है ना। तो अब ये मच्छर को कैसे आप हटा सकते हो, तो फर्स्टली यहाँ पे बोला गया जो पॉन्ड्स होते हैं ना, पॉन्ड्स में फ़िश आप रख सकते हो। फ़िश जो होती है ना वो काम तमाम कर देगी इनका। एंड सेकंड बोला गया है कि जो वाटर आप रखते हो तो वो क्लोज्ड चीज़ों में रखो, क्लोज्ड वेसल्स में रखो, खुला पानी ना रखो। नॉर्मली आपकी बुक में दिया गया हुआ है, आपने पिक्चर्स में देखे होंगे, टायर दिखाया हुआ है, टायर के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं साइड में फेंका हुआ है। तो इससे क्या होता है, डेंगू फैलता है और क्या है ना, मच्छर पैदा होंगे फिर डेंगू फैलाएंगे। उनको तो ज़रूरत है ही है कि रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। एंड दिया गया है आपको कि ड्रेनेज प्रॉपरली जो है वाटर और पोर्ट्स उसको प्रॉपरली क्लीन रखो, गंदे पानी की वजह से भी मच्छर फैलते हैं, हाँ ओके। और फोर्थ बोला है पेस्टिसाइड, जो पेस्ट कंट्रोल है मस्क्यूटो के अगेंस्ट, वो काम जो बोल सकते हैं दवाई छिड़काव का काम वो भी किया जा सकता है जिसकी वजह से ये रुक जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका गिव द ये कैंसर। सॉल्यूशन लिखेंगे प्रिवेंटेटिव मेजर फॉर कैंसर, हैव अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ये तो मेजरली इंडिया में होता ही नहीं ऐसा लगता है। नॉर्मली हेल्दी डाइट सब ले लेंगे, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्मोकिंग पे भी चलो एक बार के लिए हो गया, वैसे तो पॉसिबल तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है। मगर क्योंकि कितना भी गवर्नमेंट बोले, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मैं तो रोक लगाया हूँ, लेकिन लोग तो जाते ही हैं, क्या बोल सकते हैं ना। तो इस पे भी ना रोक लग रहा है ना इस पे। अब रेगुलर हेल्थ चेकअप पे लिए तो कोई भी नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि सब बोलेंगे पैसे खर्च होते, यही प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि देखो आप देखोगे ना इंडिया में बहुत ऐसा नहीं है, हर कोई अमीर नहीं है, राइट, गरीब भी है। तो अब वो हर कोई तो बीमारी तो होगी ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं चेकअप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उनके लिए तो खाने के लिए मुश्किल से होते हैं, तो चेकअप तो दूर की बात है। तो इसीलिए ठीक है ज़्यादातर कैंसर हो सकता है। और आपने देखा होगा कि अभी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक जो है ना किसके अंदर आ रहा है, जो यंग है उन लोग को हो रहा है। क्यों हो रहा है, रीज़न है उसके बाद हाइपरटेंशन आ रहा है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एड्स। प्रिवेंटेटिव मेजर फॉर एड्स आर, फर्स्ट अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, सेकेंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, थर्ड अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स। देखो नीडल्स वाला तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ पे रोक लगाई है। और आप भी हमेशा ध्यान दिया कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो तो ये देखना कि उसी नीडल से आपको इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे किसी पर्सन को दिया गया है, तो उसे बोलेगा चेंज करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि शेयरिंग नीडल के शेयर होने की वजह से भी आपको एड्स हो सकते हैं। और सेकेंड क्या बोला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड की वजह से, जैसे कि किसी इंसान को आप बार्बर के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, हजाम के पास, ओके, वो देखना जब आपका बाल कट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कट लग जाता है जैसे कि गलती से भी यहाँ पर, तो वो ब्लड होता है, ब्लेड बोलते, क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं उसको। वो ब्लेड की वजह से अगर वही ब्लेड वो चेंज नहीं करता है तो आपको एड्स हो सकता है। एंड फर्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन। ये तो नॉर्मल में इंडिया में तो नहीं है, ठीक है, जो कंट्री है अलावा इंडिया के अलावा नहीं, मतलब अलग कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ ज़्यादातर होता है। उनका मानना है कि पहले ये सारी चीज़ें कर लो, बाद में फोकस पे करियर करते हैं बच्चे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आते हैं 6 का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है बैलेंस डाइट। A balanced diet is a diet containing all nutrients, carbohydrates, fats, protein, vitamins, etc. in the right quantities. A balanced diet helps us in various ways.
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, प्रोवाइड्स अस विद इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हेल्प अस टू स्टे फिट एंड फ्री फ्रॉम डिसीज। थर्ड लिखेंगे, हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्प्स आवर सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली, helps maintain a healthy weight, reduce body fat, provides the body with energy, and promotes good sleep and make us feel better about ourselves। बिल्कुल सही, खुश रहो हमेशा, खुशहाल रहो हमेशा, ऐसा है। तो न्यूट्रिएंट्स जब आप खाते हो तो क्या बैलेंस डाइट क्या होता है? ज़्यादा खाना खाना नहीं, इट इज़ अ रॉन्ग। जबकि बेटर खाना क्या होगा? बैलेंस डाइट क्या होगा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा चीज़ें होंगी, ठीक है, तभी वो खाना क्या कहलाएगा? प्रॉपर डाइट कहलाएगा, नहीं तो नहीं। नॉर्मली ज़्यादा खाना खाने वाले ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो ज़्यादा खाना सोच के खाते कि हाँ हम प्रॉपर हेल्दी रहेंगे, तो सुन लो ये बात, ठीक है। और एक और, आप स्टूडेंट लाइफ वाले को, आप स्टूडेंट ही हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलूँगी, 7 घंटे की जो नींद होती है ना वो पूरा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप फील बेटर करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एग्ज़ाम से पहले सुन रहे हो वीडियो तो और इम्पॉर्टेंट हो गई, एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो रात में जो जग के पढ़ाई करते हो ना, वो कभी नहीं करने का। क्यों? क्योंकि ना आपका माइंड फिर हो नहीं पाता है, प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या करते हो, पहले से पढ़ा करो। अब इसीलिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ना मैं, देखते जाओ, आराम से पढ़ते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और ठीक है, वीडियो को शेयर भी करो, सब कुछ करो, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो, सब बोल दिया तो कमेंट के बारे में क्यों छोड़ूँ, है ना। तो कहने की बात ये है कि एक दिन पहले जो इतनी पढ़ाई करते हो कि हाँ सारा आज ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करने का। एक दिन पहले जो है ना आपका माइंड सोना ज़रूरी होता है, नहीं सोएंगे ना तो प्रॉपर देखना अगले दिन दिमाग जल्दी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, सबको आराम चाहिए ना। आप दिन भर काम करके थक जाते हो तो आप थोड़ी देर लेटते हो ना बिस्तर पे कि बॉडी थक गई, इसी तरह दिमाग भी तो दिन भर कमांड देता रहता है, ये करना है वो करना है। अभी मैं बोल रही हूँ, क्या दिमाग कमांड दे रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, तो उसे भी तो चाहिए ना आराम। तो जब आप सोते हो ना तो आपका ब्रेन आपको रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ओहो, फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा आसन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड योगा आसन्स आर रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। बिल्कुल सही, जब आप योगा करते हो ना और एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। हेल्प्स इन मैनेजिंग वेट बेटर जो है ना, आप फैट नहीं हो सकते हो, है ना, आप एक्सरसाइज करते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वेट है वो सही रहता है, मेंटेन रहता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखो, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ा होगा ना, तो जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बेटर रहता है, तो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बैलेंस रहता है। लोअर द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड सम कैंसर्स। टाइप्स 2 जो होता है ना डायबिटीज़ का, और कुछ कैंसर जो होते हैं उसको भी कंट्रोल में रखता है। कितने फ़ायदे देखो। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर लेवल, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो सबसे पहले बार जिनको गुस्सा आता है ना वही किया ही करो एक्सरसाइज और योगासन्स, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। हेल्प्स इन अटेनिंग स्ट्रॉन्गर बोन्स। बिल्कुल सही, जो आपकी हड्डियाँ उसको मजबूत रखने में, मसल्स एंड जॉइंट्स एंड लोअर द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी वजह से भी ठीक रहेगा। एंड बूस्ट द एनर्जी लेवल्स, मेक अस फील रिलैक्स्ड। बिल्कुल, जब आपने कभी अगर किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि एक योगा या एक्सरसाइज करने के बाद, फिज़िकल एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी को ना एनर्जी फील होता है, और आप ऐसा लगता है एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम सही हो अंदर से, आपको ना एकदम सेटिस्फेक्शन ऐसा ना फील होता है। तो क्यों होता है? रीज़न यही है ना, अच्छे से किया करो योगासन्स। मुझे फिज़िकल एक्सरसाइज और योगासन्स दोनों करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक अ लिस्ट। क्या बनाना है? वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े से फैलने वाला डिसीज़ कौन से है, एंड डी हेरिडिटरी डिसीज़। चलिए देखते हैं, मैंने भी बनाया ही है आप लोग के लिए शीट। तो सबसे पहले आ जाएंगे टाइप्स ऑफ डिसीज़ में वायरल। एग्जाम्पल क्या लेंगे? मिसल्स, मम्स, स्वाइन फ्लू, चिकन पॉक्स, ये सब वायरल की वजह से फैलता है। सेकंड आ जाएगा बैक्टीरियल में, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, टेनिटस, क्लोरा, टाइफाइड। इंसेक्ट्स में आ जाएगा डेंगू, मलेरिया, प्लाग। हेरिडिटरी में आएगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर।
ठीक है, तो लिस्ट हमने बना दिया और आपको प्रोवाइड भी कर दिया, तो आपको भी इसे लिख लेना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द इन्फॉर्मेशन, क्या है इसका, राइट इन्फॉर्मेशन ऑन मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर। कैंसर is a non-infectious deadly disease that result in the uncontrolled growth of the tumor cells or cancer cells. About 20% of the world's total population suffers from cancer. सोच सकते हो दुनिया में पूरे 100% जो आबादी है उसके अंदर 20% पॉपुलेशन जो है वो किससे झेल रही है, कैंसर से झेल रही है। तो इस पर रोक लगाओ आप लोग भी, ठीक है। आसपास जो आपकी सोसाइटी से जो इंसान स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है तो उन्हें मना कीजिए कि मत लीजिए, आपसे इनका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फर्स्टली तो आपकी बॉडी जा रही है, ठीक है, डेथ की इधर, मौत को आप खुद अपने पास बुलावा भेज रहे हो। एंड सेकेंडली आपके लॉस हो रहे, आपके पैसे भी तो जा रहे हैं ना, है ना, फ्री में तो दे नहीं रहा है। अब फ्री में भी देगा तो जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए नुकसान है उसे क्यों लेंगे हम लोग, फ़ायदे की चीज़ करो ना, ठीक है। नॉर्मली तो हर चीज़ में फ़ायदा देखते हो तो इसमें फ़ायदा क्यों नहीं, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एज टेक्नोलॉजी डेवलप देयर आर मॉडर्न वेज टू डायग्नोसिस एंड ट्रीट कैंसर इन एन एफिशिएंट वे। बिल्कुल, तो ट्रीटमेंट में आ जाएगा क्या, सबसे पहले तो रेडिएशन थेरेपी, यूज़ हाई इंटेंसिटी रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स कौन से होते हैं, ट्यूमर सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। लंग कैंसर होता है, हार्ट कैंसर हो सकता है आपको, ब्रेन कैंसर होता है, ठीक है, माउथ कैंसर हो सकता है, तो बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी होता है एक। सेकंड होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, यूजेस केमिकल ड्रग्स दिए जाते हैं। ये ड्रग्स वो वाला ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन होता है, ठीक है, ये केमिकल मेडिसिन के जरिए, ठीक है। एंड थर्ड आता है इम्यूनोथेरेपी, एक्टिव्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट कैंसर सेल्स, एक इम्यूनोथेरेपी होता है। और फोर्थ आ जाता है स्टीम सेल थेरेपी या ट्रीटमेंट। स्टीम सेल ट्रीटमेंट में क्या होता है, डायग्नोस्टिक्स आ जाते हैं। ये तो अभी हमने ट्रीटमेंट्स देख लिए, अब डायग्नोस्टिक्स में आते हैं। डायग्नोस्टिक्स में सबसे पहले आता है बायोप्सी, वेयर अ स्मॉल टिश्यू इज टेकन एंड टेस्टेड। सेकेंड आता है एंडोस्कोपी, वेयर अ थिन कैमरा इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑर्गन। ब्लड, ओके, तो ब्लड टेस्ट and septum and bronchial washing analysis, use the septum of bronchial sections to be analyzed, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे एंड होता है। एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें दिया गया कि एनालाइज द नेम्स एंड कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन प्रेजेंट एट योर होम। आपको लिस्ट करना है कि कंपोजिशंस मेडिसिन प्रेजेंट आपके घर में है। फर्स्टली द फॉलोइंग मेडिसिन आर फाउंड इन आवर हाउसेज, ओके। तो लिस्ट देना है कि जो आपके घर में कौन कौन से मेडिसिन प्रेजेंट है। तो ये लिटरली मेरे घर में सारी मेडिसिन प्रेजेंट है, आपके में कोई और होगा तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। और होना ज़रूरी है सब, क्यों। फर्स्टली हम लोग पैरासिप की बात करते हैं, पैरासीटामोल या एक्टामिनोफेन। तो पैरासीटामोल या तो कालपोल, ये क्या है, फीवर के लिए यूज़ होता है। अगर इमरजेंसी में फ़ीवर की दवाइयाँ देनी हो तो क्या करेंगे आप, अब रात में अगर हो जाए तो रात में फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उतनी रात को कम चांसेस है कि हॉस्पिटल खुले भी हो। एंड सेकेंडली कि उतनी रात में जब तक जाएंगे उसकी फ़ीवर और ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसे घर पे, इसीलिए मेरे घर पे ये होता है, ठीक है। कालपोल, उसी पे पैरासीटामोल उसको भी बोलते हैं, तो पैरासिप करके नाम भी आता है, वो भी पैरासीटामोल सस्पेंशन होता है, ठीक है। सेकेंड आता है डाइजीन, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिक कौन होते हैं, ओके। द लास्ट वन इज़ वॉलिनी, ओके। तो वॉलिनी क्यों, क्योंकि डाइक्लोफेनिक डिथाइलमेंट बीपी है, एंड लंस्ड ऑयल बीपी, ओलियम लीनी बोल सकते हैं हम लोग। वॉलिनी क्यों, दर्द के लिए यूज़ करते हैं, आप सबको भी पता है ये बात, ओके। चलिए यहीं पे वीडियोस को एंड करते हैं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे पहुंच जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सारे बच्चे पढ़ सकेंगे। एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा तभी बेटर होगा, ओके। कुछ डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी, ओके। एंड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। क्या मुझे है ना इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डाल दूँ क्या वीडियो, अगर चाहिए होगा तो बोल देना तो मैं डाल दूँगी, ओके। इन डिटेल समझा दूँगी, ओके। चलिए बाय एंड टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, हाँ।